ओ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादङ्को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीचं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य सप्तषष्टितमः सप्तषष्टितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। तो जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। राजा जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। ततः स राजा जनकः सचिवान् व्यादिदेशः धनुरानीयतां दिव्यं गंधमाल्यानुलेपितम। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। जनके न समादिष्टा सचिवा प्राविशन्पुरम् तद्धनु पुरतः कृत्वा निर्जग्मुरमितौजसः। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। नृणाम ततानि पंचाशत् व्यायतानां महात्मनां मंजूषामष्टचक्रां तां समूहुस्ते कथंचन। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उस मोटे ताजे 5,000 महामनस्वी वीर किसी तरह धक्का मार करके खेल करके वहां तक ला सके। तामादाय सुमंजूषाम आयसीं यत्र तद्धनुः सुरोपमं ते जनकम ऊचुर्नृपति मंत्रिणः। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिप राजेन्द्र दर्शनीयं यदीच्छसि दर्शनीयं यदीच्छसि। राजन, मिथिलापते राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत विश्वामित्रं महात्मानं ताबुभौ राम लक्ष्मणौ। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, इंद्रम इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् जनकैरभिपूजितं
राजभिश्च महावीर्यैरसक्ते पूरितं तदा ब्रह्मन्। यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है, तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। नई तत्सुरगणा सर्वे सासुरा न च राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगा सकिन्नर महोरगाः। इसे समस्त देवता असुर राक्षस गंधर्व बड़े बड़े यक्ष किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। स्वगतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। तदेतद् धनुषां श्रेष्ठम आनीतं मुनिपुंगव दर्शयैतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयो मुनिवर मुनिप्रवर। यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। विश्वामित्रस्तरामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितं वत्स राम धनुपस्यो इति राघवमब्रवीत्। श्री राम से विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो, इस धनुष को देखो। महर्षिर वचनाद रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः मंजूषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथा ब्रवीत्। महर्षि की आज्ञा से श्री राम जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामीह पाणिना यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणे पिवा। अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ, मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। बाणमित्यब्रवीद राजा मुनिश्च समभाषत लीलया स धनुर्मध्ये जग्राहो वचनान् मुने पश्यतां सहस्राणां बहूनां रघुनंदन आरोपयत् धर्मात्मा सलीलोमिव तद्धनुः। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास तद्धनु तद्वभंजो धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। तस्य शब्दो महानासी निर्घातो समनिश्वनि निर्घातो निर्घातो समनिश्वनः भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतस्येव दीर्यतः। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई, ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिता वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवम्। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को देख छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े।
प्रत्यास्वस्ते जनि तस्मिन् राजा विगत साध्वसः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुंगवम्। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवन् दृष्ट वीर्यो में रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुतमचिन्त्यं च अतर्कितमिदं मया। भगवन, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चलाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। जनकानांकुले कीर्तिम आहरिष्यति मे सुता सीता भर्तारमासाद्य रामम दशरथात्मजम। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्य शुल्केति कौशिक सीता प्राणैर बहुमता देया रामाय में सुता। कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर्य शुल्का यानी पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। भवतो नुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिक भद्रन्ते अयोध्यां त्वरिता रथैः राजानं प्रस्थितैर्वाक्यैरानयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर्यशुल्काय कथयन्तु च सर्वसः। ब्रह्मन, कुशिक नंदन, आपका कल्याण। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाए। साथ ही वहां का सब समाचार बताकर, साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वै प्रीतियुक्तं तु राजानम् आनयन्तु सुशीघ्रगाः। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिलापुर में पहुंच गए। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाए। कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मंत्रिणः अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान् यथा वृत्तं समाख्यातुम् आनेतुं च नृपं तथा। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।